दिग्विदास जी महाराज, आप भी आज सुब्रामदास जी महाराज ने गुणगान कर दिया, नमस्कार कर दिया, नमन कर दिया, माफी आरती बोल दिया, मंगल गा दिया। क्यों? ये संत बहुत महान संत है, महान संत थे, भजन किया था, वो भजन करके अपना प्रकाश किया था। ऐसे आप आज पाना गुणगान कर दिया और भजन जाकर पड़ा, अपनों भी आज उदाहरण करिएगा। तो मैं जेरो आयोजन में सुनायो आपने, तो मैं इच्छा है हमारी के भी आप भी कोई माता बहना कोई भजन सुनाना चाहो तो आप भी, मैं हमारी इच्छा है मैं भी आपका भजन सुनूं, तो मन मत हो मेरी आज आप भी कोई अभी 15 मिनट 10 मिनट बाकी है, तो आप कोई मुझे सुनाओ, आपको सुनाओ तो मैं भी आपका भजन सुनने वास्ते बैठा हूँ। तो अपन बहुत बड़ो भाग्य है, सील मिलियो अपन इस समुद्र में अपन बंट है इस शरीरो अपनो शरीर सील मिलियो, क्योंकि सच्ची माई मिले ना और बड़ा खुश हो जाता अपन। तो अपन बहुत बड़ो भाग्य। अब आप मैंने कोई भी आप एक दो भजन सुनाओ तो मैं भी आपको कोई माता बहना सुनाओ तो, या बाबू जी ये बाबू रामेश्वर जी सबका भजन बहुत बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा गा गया, भावरा जी, रामेश्वर जी, गोकुल जी, वैसा जिन माता बहना सब गा गए, बहुत बड़ा अच्छा भाग है। तो मैं भी अच्छा हूँ, आप एक दो भजन के को मौका दो, मैं भी सुन राम जी राम। नारायण जी का आपका समय होने का है, 20 मिनट बाकी है और 20 मिनट वो लोग इस बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो भजन ले लो, भजन ले लो, हाँ ले लो रेस्ट करो काका जी। अब आप हाँ बोलो, हाँ सही बात है, हाँ बराबर बराबर बराबर। अब तो मैं ही बोलूंगा रोकने वाला कौन। तो काका जी ने बहुत अच्छी सत्संग की है, बहुत ही बिना बेटी बाजे थे, आदि मारवाड़ी और आदि हिंदी आदि इंग्लिश सब, आदि मराठी। अच्छा प्रेम भाव से सत्संग किए इन्होंने, बहुत बढ़िया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात मैं गोकुल जी भाई साहब को कह रहे हैं और उनको पता नहीं, गोकुल जी को डॉक्टर साहब ने स्पष्ट मना कर दिया है, बोल नहीं सकते हैं। इसके ऊपर एक दृष्टांत है कि गोकुल जी के कुछ अब वो वास्तविक बात आपको बता नहीं पा रहे हैं। क्या है, पहले सासू और जो बहू थी ना, उसके आपस में झगड़ा बहुत होता था, तो सासू सत्संग में जाते थे तो बहू भी चली गई, तो बहू को पता चला कि वापस आते हैं तो घर में शांति हो जाती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। तो महाराज ने उनको एक ही दृष्टांत बताया कि सासू लड़ती है तो तेरा मुंह बंद रखना, तो तेरे घर में कभी कलेश नहीं होगा। तो ये बात बहू ने मान ली कि महाराज कह रहे हैं तो सही बात कह रही है। सासू को लड़ाई झगड़ा या ताने मार देती थी, बहू अपना मुंह बंद कर लेती थी, कुछ सामने बोलती नहीं थी, तो घर में कलेश नहीं हुआ। तो ऐसे ही बात कुछ गोकुल जी के चल रहा है, तो इन्होंने डॉक्टर साहब मना कर दिया कि भाई आप तो बस गोकुल पर ही क्यों आ रहे भाई, तुम भी आ रहे हो, सब मेरे रामेश्वर भी आया, ऐसा क्यों कर रहे? वो जो जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर ही आएंगे ना। ऐसा मत करो, बोलेगा बोलेगा चलो बिल्कुल हंसी मजाक कर रहे हैं हम गोकुल जी। हाँ करना ही पड़ना, बिल्कुल बिल्कुल हंसी मजाक ही है और क्या। तो अब मैं आपको कृष्णा जी महाराज की वाणी के द्वारा कुछ जो समय बचा है उसका हम ज्ञान अमृत करेंगे इसका। तो संसार में देखो महाराज कह रहे हैं, एक तो संत होते हैं जो घर त्याग के होते हैं, भगवत धारण करते हैं और संसार का सुख त्याग करते हैं, वो घर परिवार गांव से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। और एक हम है जो संसारिक जीवन जीते हुए भी इस आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें किस नाम से पुकारा जाता है? हम गृहस्थी संत भासते हैं, गृहस्थ का कार्य करते हुए हम उस परमात्मा का भजन कर रहे हैं, तो हम गृहस्थी साध है। तो कृष्णदास जी महाराज ने बताया गृहस्थी साध के लक्षण क्या है।
ग्रस्त में रहते हुए भजन कर रहे हो तो उसके क्या नियम, क्या कानून कायदे हैं और हमें कैसा रहना चाहिए, हमें उस प्रकार रहने का तरीका बता रहे हैं कृष्णदास जी महाराज। तो वो हम सब चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे। कृष्णा गृही साधका चित विचले नहीं को, दासन का फिर दास है ये मत इडंग समाय। तो कृष्णदास जी महाराज कह रहे हैं गृहस्थी साधका, अगर जो ग्रस्त में रह के भजन करते हैं उसका चित्त विचलित नहीं होता है, चाहे कैसी परेशानी आ जाए, कैसा ही कुछ भी समय आ जाए, वो अपने जगह पे अडिग रहता है, इधर उधर भटकता नहीं है। दासन का फिर दास है, और वो इतना छोटा बन के रहता है, सबसे छोटा, कहता भाई मैं तेरे से छोटा, तू मेरे से बड़ा, मैं कुछ जानता ही नहीं, इतना सूक्ष्म अपना भाव, इतना यानी अहंकार नहीं रहता है। गृहस्थी संत के साथ के उनको अहंकार नहीं रहता है। जैसे नारायण जी महाराज राई का बांटा 20 है, 20 30 है, 30 का 20, वो महाराज ने ऐसा कुछ लिखा है, जब मिले जगदीश। तो कहने का मतलब भाव ये है कि भाई हमें छोटे से छोटा बन के रहना है, हमारा भाव ऐसा रहना है, अपन को अहंकार नहीं आना चाहिए, मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं बड़ा, वो छोटा, मैं ज्ञानी, वो अज्ञानी नहीं। सबके अंदर वो परमात्मा की शक्ति चेतन है। अब ठीक है, किसी का प्रारब्ध के अनुसार, किसी की बुद्धि तेज है, किसी की कम है, वो अपने अपने कर्मों के अनुसार है, परंतु जो संत वर्ती है, वो साधक है, समझदार वही है जो सबसे छोटा बढ़कर रहता है। ये गृहस्थी संत के लक्षण बता रहे हैं कृष्णदास जी महाराज अपन को। तो और बता रहे हैं महाराज कि ब्याज बटो माटी बिनठ नहीं साधको का, किसन दास विश्वास धर जपो निरंजन राम। तो कृष्णदास जी महाराज कहते हैं जो गृहस्थी साधक संत है उनको ब्याज बटे का काम भी नहीं करना चाहिए। किसी को पैसे देते हो तो उसका ब्याज नहीं लेना चाहिए, गृहस्थी संत का ये काम नहीं है। ब्याज बटे पे पैसा कौन लेता है? जिसकी किसी की मजबूरी होती है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वो लेता है और उससे हम वो ब्याज लेते हैं। तो जो साधक है, भजन करने वाला है, उसके लिए ये बात अच्छी नहीं है। संसारिक लोग लेते हैं तो उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो तो अपना धंधा करते हैं, परंतु जो भजन करने वाला है तो आप या तो किसी को दो तो परमात्मा के लिए दो, भाई मेरे को जो है पैसा उसका मेरे को वापस दे दो, और नहीं तो ब्याज बटा मत लो। कृष्णदास जी महाराज ब्याज बटे की बात काट रहे हैं, ये संत का काम नहीं है। कृष्णदास जी महाराज कृष्णदास विश्वास धर जपो निरंतर का, उस परमात्मा का विश्वास करके आप उस सिमरन में लगे रहे हो, वो आपके कोई चीज की कमी नहीं आने देंगे। तो ये संत का लक्षण है। एक तो मन विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे कैसी सुख आ जाए, चाहे कितना भी दुख आ जाए, गृहस्थी संत के चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको विचलित नहीं होना है। ये पॉइंट अपन को याद रखना है और विचार करके जीवन में उतारना है, और सदैव छोटा बन के रहना है, नैना बन के रहना है, अभिमान नहीं आने देना है। ये बातें सीखनी है। और ब्याज बटे की बात महाराज काट रहे हैं। हमारे पास चाहे कितना भी धन है, किसी को दे हेल्प करे तो ऐसे ही कर दो, परंतु ब्याज बटा मत लो महाराज कहते हैं, ये संत का लक्षण नहीं है। और महाराज कह रहे हैं अरस सो के उपजे नहीं, संपत विपद समान, कृष्णा गृह साधका यादु ये सेना। तो कृष्णदास जी महाराज कह रहे हैं हर्ष शोक उपजे नहीं, चाहे आपके कितनी खुशी आ गई, कितना धन दौलत या संसारिक सुख मिल गया, आपको हर्ष नहीं होना चाहिए, खुशी नहीं होनी चाहिए। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, संसार का सुख है वो सब मिथ्या है, ये सब झूठा है, एक दिन ये सब छूट जाएगा।
चाहे कितना भी सुख है तो एक दिन ये जाने वाला है। और कितनी विपदा आ गई तो भी ये मत सोचो कि अब तो वे समय बहुत परेशान हो गए और ध्यान भजन नहीं हो रहा है, परमात्मा से विमुख हो रहे हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं होना चाहिए। कितनी भी कठिनाई आई तो आप अपने रास्ते से भटको मत। एक दिन ये भी चली जाएगी। समय के साथ सुख आता है, समय के साथ दुख आता है, ये तो आता और जाता रहता है और आप तो अपनी जगह पे स्थिर रहो। तो हर शोक को मुझे नहीं, संपत्ति विपत्ति समान, चाहे संपत्ति मिल गई चाहे विपत्ति आ गई नहीं तो भी एक ही समान रहना चाहिए। कृष्णाग्रही शासन आदु यही सेना, कृष्णदास जी महाराज कह रहे हैं जो असली संत गृहस्थी है उनके आद अनादि यही उनकी पहचान है। इसके बारे में लिखा है, हम जब पढ़ रहे थे तब वो एक श्लोक आया था संस्कृत में कि उदेति सविता ताम्रे ताम्रे एवास्ति चे में तो चे संपदो चे विपतो महापुरुषा एक रूपता। तो सूर्य जब उदय होता है तो भी एकदम लाल होता है और अस्त होता है भी लाल ही होता है। ऐसे ही सुख हो चाहे दुख हो, महापुरुष जो भजन करने वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुख आ गए तो भी वे खुशी में फूलते नहीं है और दुख आ गए तो भी विचलित होने वाले नहीं है। ऐसा हमारे अंदर वो दृढ़ भाव होना चाहिए, तभी हम विचलित नहीं होंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। और महाराज दृष्टांत दे रहे हैं, ग्रही तोरण काजिसा सेवो समन परमान, किसन दास ऐसे बिना आप स्वार्थी जान। देखो महाराज कह रहे हैं गृहस्थी संत कैसे है, रंका बंका जैसे। उन्होंने किस हालात में वो भजन किया था, सेव समन सम प्रमाण, बाप और बेटे कैसे भजन कर रहे थे। संत घर आ गए तो घर में अनाज नहीं था तो चोरी करके लाए थे संतों को जिमाने के लिए। और जब वो पकड़े गए, बेटा पकड़े गए अंदर से, तो बाप पीछे से बोले हमारा वो प्रचार गलत हो जाएगा, संतों का बुरा लगेगा, तो इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का शीश काट लिया और शीश आगे ले गए और संतों को ले जाके वो भोजन कराए। सुबह में जब आवाज हुई नगर में चारों तरफ के बिना शीश का चोर पकड़ा गया है, तो सभी नगर वाले देखने के लिए इकट्ठा हो गए। संत भी उस रास्ते से जा रहे थे वापस को छोड़ने के लिए पिताजी। तो संतों ने कहा ये क्या हो रहा है इधर, हम भी देखे तो सही। तो देखे तो बोल रहे बिना शीश का ये चोर पकड़ा गया आपको। तो सेव की आंखों में आंसू आ गए कि पुत्र का शव था वो, उनको तो पता ही था मेरे बेटे का शव है। तो संतों ने कहा वो सुमन कहाँ गया, तो फिर उनसे राह नहीं गया, बोला यही तो सुमन है संतों। तो इसका शीश कहाँ है, कि शीश तो घर पे है, कि उसको जल्दी से लाओ मेरे पास। तो संतों के अंदर ये पराक्रम, ये पावर उस परमात्मा से जुड़े हुए थे कि वो शीश वापस उस दड़ के ऊपर रखा और परमात्मा को याद किया और दड़ जीवित हो गई। तो कहने का तात्पर्य उनका भाव देखो, हम आज एक अंगुली कट ले थोड़ा चीर हो जाए तो बोल देते हैं इतनी तकलीफ होती है कि हमें जरूरत नहीं है भजन की, हमें राम नाम की जरूरत नहीं है, संतों की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ऐसे गृहस्थी संत थे, कितना बलिदान दिया था, कितना त्याग था, कितना प्रेम, कितना भाव था, तब उनका आज नाम अमर है। तो कृष्णदास ऐसे बिना सब स्वार्थी जान, अगर हमारे अंदर ऐसा भाव, ऐसा प्रेम नहीं है तो कृष्णदास जी महाराज कह रहे हैं हम स्वार्थी हैं, कहने के साधक है, साधक है नहीं। हमें धिक्कार है, कृष्णदास जी महाराज कह रहे हैं जो अपने आप को साधक कह रहे हैं और अपने अंदर वो प्रेम को करुणा वो भाव नहीं है तो धिक्कार है। तो कृष्णदास जी महाराज कह रहे हैं आप स्वार्थी जगत सब माया देते लुटा, किसना कारण राम के कोड़ी देते लजा। तो ये संसारिक लोग सब हम क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए चाहे कितना ही पैसा लग जाए, कितना भी दर्द सहन कर ले, दुख सहन कर लेते हैं, और तो अपनी बात रहनी चाहिए
अपना सब कुछ स्वाभिमान लेना चाहिए। कहने का मतलब अपने स्वार्थ के कारण हम अपनी जमीन जायदाद चाहे कुछ भी बिक जाए परंतु अपने स्वार्थ का काम होना चाहिए। परंतु महाराज कह रहे हैं कृष्णा कारण राम के कोड़ी देत न जाए। परमार्थ के लिए एक कोड़ी भी देने के लिए बोले तो बोले हमारे पास कहाँ पैसे है, परमार्थ के लिए पैसे नहीं है और अपने स्वार्थ के लिए बहुत पैसे हैं। और जब तक ये भाव है तब तक आप अपनी जगह सही नहीं हो। तो महाराज हम सभी को कह रहे हैं, जो हम साधना कर रहे हैं उन सबको कह रहे हैं भाई अपने अंदर ऐसा भाव ऐसा गुण प्रकट होना चाहिए कि जीवों के प्रति सबके प्रति परमात्मा होना चाहिए। अपना गृहस्थ कार्य करते हुए पर हित भी करना चाहिए, त्याग होना बहुत जरूरी है। तो महाराज कह रहे हैं भाई दासन का फिर दास है ताई का दास, किसन दास तुझे दास के सील साच विश्वास। इतना छोटा बन के रहना है, दासों का भी दास बन के रहना महाराज कह रहे हैं। तो कृष्ण दास निज दास के सील साच विश्वास, जो इतना छोटा बढ़ के इस परमात्मा की ओर आगे बढ़ेगा उसके वो शीलवंत रहेगा, सांस रहेगा उसके अंदर और उसके अंदर विश्वास रहेगा। वो डिगमिग नहीं होगा, किसी के देखाव में नहीं आएगा। वो खुद निर्णय करेगा अपना खुद का, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हम सच पे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, हमारा ज्ञान सही है कि नहीं है, हमारे विचार सत्य है कि नहीं है, हमारी रहनी करनी सही है कि नहीं है। यानी वो खुद उसके अंदर वो खुद अपना फैसला खुद करता रहेगा, उसके अंदर वो पराक्रम आ जाएगा। और महाराज कहते हैं गृहस्थी संत क्या करते हैं, ग्रही होकर ना करे आस पराई को, इसना जग गृह पण दिपे आस विभूषण हो। जो गृहस्थी है वो प्रयास नहीं रखते हैं, वो अपना खुद का उधर बढ़ने की क्षमता रखते हैं और संसारिक दायित्व है जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाते हैं और अपना जो कर्म है वो करते हुए इस परमात्मा की भक्ति में लगे रहते हैं। वही गृहस्थी संत है। ऐसा नहीं पर्दन हम तो संत है, हम तो राम से नहीं है और पराया मान चलते हैं तो ये अपना कर्म बनता है। महाराज मना कर रहे हैं इस पर कि भाई आप खुद अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करते हुए अपना उदर करो और संसारिक जीवन जीते हुए भी ये साथ साथ में आप परमात्मा करो, परमात्मा का भजन करो। तो महाराज कह रहे हैं पान पत गृह ना कहे ग्रही धारण धार, संपत विपदा एक रस कृष्ण दास जन सा। तो महाराज कह रहे हैं जो भी अवगुण है उनको हमें छोड़ना है और जो सार है उन गुणों को हमें धारण करना है और संपत हो चाहे विपद हो कैसी भी परिस्थिति है उसमें एक ही भाव रखना चाहिए और इस भाव को अपने अंदर दृढ़ता से जमाना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। घर जाओ मानस मरो भावे दुखिया दे, मन में शंका न करे कृष्णा राम सने। तो महाराज कह रहे हैं घर जाओ मानस मरो चाहे कुछ भी हो जाए, भावे दुखिया दे, भावे चाहे संसार में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितना भी शरीर में दुख पड़ जाए, परंतु मन में शंका ना करे कृष्णा राम सने। जो राम सने है उनके मन के अंदर शंका संशय पैदा नहीं होता है। कोई लोग बोलते ना कि ये राम सने हो गए, ये राम राम करने लगे इसलिए इस घर में देखो कितनी विपदा आ गई, क्या क्या संशय उत्पन्न हो गई। तो संसारिक लोगों को काम है, वो बोलते हैं इनके देखो बुजुर्ग लोग ऐसे करते थे और इन्होंने छोड़ दिया तो देखो आज घर में कितनी दुविधा हो गई इनके।
तो इन बातों से हमें विचलित होना नहीं चाहिए। हम उसे परमात्मा की शरण में चले गए, जो सृजनहार है, जो सृष्टि का रचयिता है। तो उस परमात्मा की शरण में चले गए तो हमारे मन में कोई तरह का संशय पैदा नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी, कड़ी भी, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें निश्चल रहना चाहिए। तो महाराज कहते हैं समय तो हो चुका है, थोड़ा एक दो नशा की और सुना देता हूँ फिर। किनारा भैया 9 बजे तक चलने दो। चलो ठीक है। अब क्या हमारे बारिश का मौसम हो गया, आज आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, तो फिर गलवा बारिश आए तक चलने दो। बारिश आ रही है। बिजली धीमा करो, बिजली बिजली आ रही है। हाँ काका जी आपको लाइव दिखा रहे हैं, देखो। क्या बिजली बारिश हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण दास जन पार का विपदा माए पिछा, रे राम रत सूरवा विपत पड़ो भावया। तो महाराज कृष्णदास जी कह रहे हैं, जन की पारक यानी परीक्षा, संत की असली संत की परीक्षा विपदा के अंदर ही होती है। मुश्किल में ही, जैसे घर के अंदर विपदा हो जाती है तो पति और पत्नी और घर वाले इतना सपोर्ट से, इतना एक दूसरे के सहयोग से घर के अंदर जो विपदा आई हुई है उसको निवारण में लग जाते हैं। उसकी पहचान तभी पड़ती है कि भाई पति की मुश्किल में पत्नी कितना सहायता करती है। अगर समझदार पत्नी है तो पति की मुश्किल हालात में उनको सपोर्ट देती है कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ में हैं और ये तो विपदा है चली जाएगी। इसी प्रकार भक्ति में भी महाराज कह रहे हैं, अगर विपदा आ गई तो आपकी संत की भगत की परीक्षा होगी कि भक्त के अंदर कितना पावर है, कितना विश्वास है। तो महाराज कहते हैं, कृष्णदास जन पार का विपदा माय पिछान। विपदा आती है तभी संत की परीक्षा होती है, ऐसे सहज वर्ती में क्या परीक्षा होती है। तो रहे राम रत सूरवा विपत पड़ो भवे आन। वो परमात्मा का स्मरण राम राम नहीं छोड़ता है, चाहे कितनी भी विपदा आ गई तो उस परमात्मा की तरफ लगा रहता है। चाहे शरीर में विपदा आए, चाहे गृहस्थी में आए, चाहे संसारी कैसी भी कार्य में विपदा आए, वो अपना रास्ता नहीं छोड़ता है, वो सूरवीर कहलाता है। और ऐसे ही थोड़ी बहुत तकलीफ आई और भजन छोड़ दिया तो वो सूरवीर नहीं है, वो कायर की संज्ञा है। तो आगे कह रहे हैं, ग्रही जन शेर है जैसे बनवा, मोह किसी सुना करे किसना धरे हो चार। गृहस्थी जन ऐसे रहते हैं जैसे बटवा बाट, मोह किसी सु ना करे किसना धरे हो चार। गृहस्थी होते हैं वो किसी से मोह नहीं करते, वो अपने शरीर से भी मोह नहीं करते, घर परिवार से एक परमात्मा का दिया हुआ उपहार समझते हैं कि ये घर परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, बहन बेटी, पोते पत्नी जो भी मिले हैं अपने फरालक से मिले, मेरे नहीं है। वो इस शरीर को भी अपना नहीं मानते हैं तो बाकी को अपना नहीं मानते तो क्या है, उसका सुख आए चाहे दुख आए तो उनको वो तकलीफ नहीं होती है। जैसे कोई चीज वस्तु है और हमने किसी विपर को, जैसे ब्राह्मण को दान दे दी है, जैसे अनाज समझ लो आप, एक बोरी अनाज है, हमने ब्राह्मण को दान दे दी है और वो बोरी हम घर से बाहर रख दिए हैं और बाहर बारिश का समय है और बारिश आने वाली है, वो अनाज भीग जाए तो अपन को दर्द नहीं होगा। क्यों? कि वो अनाज अब अपन का है नहीं, हमने तो उसको दे दिया है, वो अपन का है नहीं। इसी प्रकार महाराज कहते हैं, जब तक ये बात अपन के जहन में नहीं आएगी कि भाई ये शरीर भी अपना नहीं है और ये घर परिवार ज्ञाति गोती ये सब अपने नहीं है, ये बात जिस दिन समझ में आ गई तो
उस दिन आप चाहे संपत्ति आओ चाहे विपत्ति आओ कैसी आओ, आपको कोई तरह का ठेस नहीं पहुंचेगा। हम जब तक अपना मानते हैं तब तकलीफ होती है। जैसे कोई मान लो साइड गांव में या बाहर कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कोई आदमी खत्म हो गया है, पर तो हम इतना अफसोस जरूर करते हैं भाई ये दुर्घटना हो गई है और ये इतनी जान चली गई है, हम अफसोस करते हैं, अपने दर्द नहीं होता है। और उस एक्सीडेंट में अगर अपने घर का कोई सदस्य हो तब हमारे अंदर क्या बीतती है वो अपन को पता है। क्यों कि हमारा उससे मोह है, अपने तत्व है, तब अपने अंदर दर्द होता है और अपना नहीं होता है, दूर होता है तो हम इतनी बात कर लेते हैं भाई ये गलत हुआ, बस इतनी सी कर लेते हैं, दर्द नहीं, अंदर दर्द नहीं होता है। इसी प्रकार महाराज कहते हैं इस संसार को हम मिथ्या समझे, ये अपना नहीं है। अगर ये बात हम समझ ले तो हमारे अंदर वो दर्द नहीं होगा, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए तो हमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तो जीते जी हमें इस शरीर से अलग होना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। इस बात को जानने का नाम ही भक्ति है। और ये बात जब भी जानेगी जब हम कुछ करेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ विचार करेंगे। कई बातें विचार करने से समझ में आती है, कई बातें भजन करने से आती है, कई बातें सुनने से आती है। ये बात अपन को बहुत ही गाढ़ापने से समझनी पड़ेगी कि ये शरीर भी अपना नहीं है। तो ये घर के पर के धन दौलत माया संसार में जो भी है वो अपना खास है। जिसमें ये जीव बैठा है आत्मा, ये शरीर वो भी अपना नहीं है, पराया है। तो बाकी वस्तु है अपनी कैसी है, इस बात की गहराई में जाना है। तो महाराज कहते हैं ग्रही जन सोबे नहीं, मांगत घर घर बार, उद्दम सो ओदर भरो, किसना राख करा। अगर कोई ग्रस्त जन है और वो घर घर मांग के लाता है, प्रयास करता है, तो महाराज कह रहे हैं ये बात है शोभा नहीं देती है ग्रस्ती संत को। ग्रही जन शोभे नहीं, मांगत घर घर बार, उदम सु ओदर भरो, कृष्णा रात करार। आप अपना उदम करो और अपना ओदर भरो, पेट भरो, अपना स्वयं खुद अपने पैरों पर खड़े रहो, दूसरों के भरोसे मत रहो। ये ग्रस्ती संत को शोभा नहीं देती है। महाराज कह रहे हैं हरिजन हरि के हुरम है, श्रीपति को श्रृंगार, प्रेम पियाला पीरया, मेटी मन की मान। हम उस परमात्मा के अंश होते हुए, परमात्मा के शरण में होते हुए भी हम अगर हमारे कोई कमी है, हमें सता रही है, तो ये हमारी खुद की कमी है, या तो उस परमात्मा का भरोसा नहीं है या हम सही रास्ते नहीं चल रहे हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ है। महाराज कहते हैं और जो साधक सही प्रेम भाव से भजन करता है और अपनी रहनी कहनी में जीवन यापन करता है, उसे कोई बात की कमी नहीं आती है। हरिजन सोबे हरि रट्यां, ग्रही जन आनंदिया, किशन दास ऐसे बिना, दोनों पग खाली रया। तो महाराज अब आखिरी चौपाई में कह रहे हैं हरिजन सोबे हरि रट्यां। हरिजन जो परमात्मा का भजन करने वाला साधक संत है, उसकी शोभा तो उस परमात्मा का भजन करने से ही बढ़ती है। राम राम रटना ही इसका मेन उद्देश्य मूल है। और गृहस्थी है उनको अपने घर आए अतिथियों का सत्कार करना, आदर भाव देना, उनको भोजन देना, ये गृहस्थ का बड़ा धर्म बताया है कृष्णदास जी महाराज ने। कृष्णदास ऐसे विनय दोनों पग खाली दिया, और दोनों के पास में अगर ये नहीं है तो दोनों ही खाली के खाली है। अपने घर गृहस्थी है, हम गृहस्थ लेके बैठे हैं, तो हमारे घर आए हुए अतिथि को आदर सत्कार पानी भोजन नहीं मिला तो वो धिक्कार है, वो गृहस्थी जीवन आप सही नहीं चला रहे हो। और जो साधक राम राम करने वाले संत बन गए, अगर वो राम राम नहीं करते हैं तो उन्हें भी धिक्कार किया महाराज ने। दोनों को भी
फटकार लगाई है। बोलो रामजी महाराज जय की जय हो। राम। खत्म हो जाए चार्ज बहुत बहुत बढ़िया जयराम भाई, जयराम काका, बहुत अच्छा ज्ञान सुना है, मीठी मीठी आवाज में। तो